that frequently cause a difference in bank statement and in cash book। क्या फर्क है? आओ यार उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट बोलता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब हुआ क्या यार, तुमने क्या किया, तुम 30 मार्च पर अपनी बुक्स क्लोज कर रहे थे, ठीक है। 30 मार्च पर बुक्स क्लोज करते करते तुमने क्या किया, एक चेक इशू कर दिया राम के नाम पर कि हे राम, मैं तुम्हें ये 2000 रुपये का चेक इशू करता हूँ। तुमने वो चेक लिखा और अपने जाकर ड्रॉर में उसको डाल दिया। यहाँ पर तुमने साइन कर दिए श्याम के नाम से, जो तुम्हारा बैंक जिस नाम से तुम्हारा अकाउंट था। तुमने बोला कि हे राम, मैं तुम्हें 2000 रुपये इशू करता हूँ। अब ये चेक तुमने अपने पास अपने जाकर ड्रॉर में डाल लिया और उस ड्रॉर को तुमने बंद कर दिया। अब मेरे को एक बात बताओ यार, क्या ये इंटीमेशन बैंक के पास अपने आप पहुंच जाएगा कि तुमने एक चेक इशू कर दिया है? अब जब तुमने चेक इशू किया होगा पहली बार, तो तुमने कैश बुक में जो तुम्हारा बैलेंस आ रहा है, लेट सपोज 100 रुपये था, और उस दिन पासबुक में भी 31 मार्च को एक बार मान लेते हैं कि यार 30 मार्च को 100 रुपये ही बैलेंस था। यहाँ पर तुमने चेक इशू कर दिया, जो कि तुमने 2 रुपये का चेक इशू कर दिया, और उसके अगेंस्ट पासबुक में कोई एंट्री नहीं आ रही। तो 31 मार्च को जब तुमने अपना बैलेंस देखा तो तुम्हारे पास बैलेंस दिखा 98 का और बैंक के पास बैलेंस दिखा 100 रुपये का। क्यों? क्योंकि तुमने बैंक को इंटीमेट ही नहीं किया कि हे बैंक, मैंने ये 2 रुपये का चेक, 2000 रुपये का चेक ब्रॉडली राम के नाम पर इशू कर दिया है। अब जब तक तुम इंटीमेट नहीं करोगे, क्या बैंक को अपने आप पता लग जाएगा कि तुमने चेक इशू किया है? नहीं। तो इस वजह से क्या हुआ कि तुमने चेक इशू कर दिया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब इसका एडजस्टमेंट क्या है? ये एंट्री तो तुम्हें समझ में आ गई। तो तुम्हारी कैश बुक जो है वो 98 पे आ रही है, पासबुक तुम्हारी जो आ रही है वो 100 रुपये पे आ रही है। लेकिन इसका इम्पैक्ट कैसे होगा और इसको रिकंसाइल कैसे करोगे, ये बताओ मुझे, ये सोचो जल्दी से। आज जब भी तुम इस कश्मकश में फंसो कि यार मेरी कैश बुक और पासबुक में फर्क आ रहा है, तो ऐसे अपने सामने कैश बुक सोचना और एक पासबुक सोचना, बेशक साइड पे लिख लेना। एक यहाँ पर 98 का बैलेंस आ रहा है, यहाँ पर 100 रुपये का बैलेंस आ रहा है। मैंने यहाँ से 2 रुपये कम कर रखे हैं। अगर मुझे कैश बुक से पासबुक पर जाना है तो मैं क्या करूंगा, +2 करूंगा और बोलूंगा, इसको किस नाम से बोलूंगा, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है दोस्त, तो इसको यहां से मैं 98 + 2 करूंगा तो मेरा 100 रुपये बन जाएगा। एंड दिस वुड बी माई बैलेंस एज पर कैश बुक। This is my adjustment entry and this is my balance as per passbook। ये इतना ही सिंपल है यार, ये इतना ही सिंपल है। बस तुम इसको लॉजिकली समझो कि तुम्हारी कैश बुक में से वो पैसे कम हो गए पर तुमने पासबुक में से वो पैसे कम नहीं करे। तो तुम अब क्या कर सकते हो, अगर कैश बुक से पासबुक पर जाना है तो कैश बुक में 2 रुपये प्लस कर दो। अगर पासबुक से कैश बुक पर आना है तो इसका कॉन्सिक्वेंटली क्या करोगे, तो पासबुक में से 2 रुपये माइनस कर दो और लिख दो कि बैलेंस एज पर कैश बुक मेरा जो आ रहा है वो 98 आ रहा है। अब चलते हैं दूसरी ट्रांजैक्शन पर, ठीक है। अब ये बोलता है यार चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। अच्छा जी, अच्छा, चलो इसका क्या मतलब है ये भी देख लेते हैं। चेक पेड इनटू बैंक और ये ऊपर वाले से कैसे फर्क है, इसका एक ये भी हम समझेंगे। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। सर इसका क्या मतलब होता है? अभी हमने पढ़ा था कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो चेक इशूड और चेक पेड में क्या फर्क है? ये फर्क जो है ये समझ लेते हैं अभी के अभी। हम स्टार्टिंग फेज में ही ये चीज समझ लेते हैं ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए चेक इशूड इसी के नीचे लिखता हूं। चेक तुम इशू कब करोगे, एक बात मेरे को ये बताओ। तुम एक बिजनेस रन कर रहे हो। आज के बाद जब भी हम बात करेंगे तो हम ये सोचेंगे हम एक बिजनेस रन कर रहे हैं, हम एक बिजनेस रन कर रहे हैं, हम एक बिजनेस रन कर रहे हैं। मैं एक बिजनेस का मालिक हूं, तो मैं चेक इशू कब करूंगा, जब मेरा कोई एक्सपेंस होगा। क्या सही बात है? चेक मेरे पास इशू तो मैं तभी करूंगा, मैं अब चेक इशू करूंगा अपने किसी वेंडर को। वेंडर का मतलब क्या हुआ, क्रेडिटर को। तो उसके अलावा तो मैं चेक कभी इशू करूंगा ही नहीं। या मेरे को कहीं पर पेबल होगा तो मैं चेक इशू करूंगा। लेकिन चेक पेड का क्या मतलब हुआ? सर
चेक पेड भी तो इसी की तरह टर्म लग रही है, चेक इशूड है, चेक पे करा, मैंने ही तो चेक पे करा। अगर मैंने चेक पे करा तो वो मेरा एक्सपेंस हो गया ना सर। अगर मैं चेक पे कर रहा हूँ तो वो तो मेरा एक्सपेंस हुआ ना सर। तो इसमें फर्क कहाँ आ गया, दोनों ट्रांजेक्शन डिफरेंट कैसे हो गई सर, पहले ये बताओ। धैर्य रखो, अभी समझाता हूँ इस चीज को। एक चीज बताओ, जब तुम बोलते हो चेक पेड इनटू बैंक, तो वो तुम चेक पेड इनटू बैंक मतलब वो चेक, क्या हम ये सोच सकते हैं कि यार ये मेरा बिजनेस से मुझे राम ने ये चेक दिया मेरे बिजनेस को, और वो मैंने चेक उठाकर अपने बैंक को दिया और पे किया, क्या ये इसका मतलब है? या इसका ये मतलब है कि चेक पेड तो मतलब मेरा एक्सपेंस है? तो आज ही मैं क्लियर कर देता हूं यार, चेक इशू हम करते हैं अपने एक्सपेंसेस के लिए, अपने क्रेडिटर्स को। तो इसलिए वो ट्रांजैक्शन मेरी जो ऊपर वाली हम डिस्कस कर रहे थे, वो यहाँ पर ये एक्सपेंस है मेरा। ये आज से हम क्लियर रहेंगे। और जो नीचे वाली ट्रांजैक्शन की तुम बात कर रहे हो, जहां पर मैं ये बोल रहा हूं चेक पेड के बारे में, वो चेक पेड मेरा रेवेन्यू है। मतलब कि किसी ने मुझे पैसा दिया है उस चीज के लिए। मतलब राम ने मेरे बिजनेस को पे किया, तो मैंने जरूर कोई सेल करी होगी राम को, तभी राम ने आकर मुझे पे किया। तो ये मेरा रेवेन्यू था जो मेरे पास आया, और मैंने वो बैंक में डिपॉजिट कराया। इससे मेरा कैश बैलेंस, जो मेरी कैश बुक थी, वो बढ़ गई थी। पासबुक मेरी कॉन्सिक्वेंटली बढ़नी चाहिए थी। पर फर्क कहाँ आ गया, जब वो बोलता है इट इज नॉट क्लियर। क्या ये तुम्हें क्लियर हुआ कि द चेक इज नॉट क्लियर्ड? ये तुम्हें भी क्लियर नहीं हुआ कि द चेक इज नॉट क्लियर्ड? समझ रहे हो कि मैंने अपनी कैश बुक बढ़ा दी, पर पासबुक तो बढ़ी नहीं, चेक तो क्लियर हुआ नहीं। तो इस वजह से फर्क आ गया मेरे बैंक में और मेरी पासबुक में और मेरी कैश बुक के अंदर। तो अब हम आज के बाद इन दो ट्रांजैक्शन में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। चेक पेड को, और एक और चीज समझ लो यार, जब एग्जाम में आएगा तो उसको वर्ड्स पर कभी मत जाना, क्योंकि आईसीआई की आदत है, वो वर्ड्स पर खेलता है। तुम्हें वर्ड्स लिख देगा दूसरे, और तुम्हें लिख देगा कहीं पर चेक पेड और कहीं पर चेक इशूड, और तुम बोलोगे यार ये मेरा एक्सपेंस है, ये मेरा रेवेन्यू। हमेशा उसकी एसेंस समझना। अगर मैंने चेक दिया है बैंक को, अगर मैंने चेक किसी को इशू किया है, तो वो जाकर अपने बैंक में सबमिट करवाएगा और वहां से मेरा डिडक्शन होगा। और यहाँ पर अगर मैं चेक दे रहा हूं तो मैं अपने बैंक में जमा कराऊंगा, तभी ये यहाँ पर बोलता है चेक पेड इनटू बैंक। कभी मैं अपने एक्सपेंस का चेक नहीं खुद बैंक में जाके पे कराता, मैं राम को वो चेक दूंगा और राम जाकर बैंक में सबमिट कराएगा अपने, और वहां से क्लियरेंस होगा तो मेरे बैंक में से डिडक्शन होगा। मेरे को लगता है अब तुम्हें ये चीज समझ आ गई होगी इसके अंदर ब्रॉडली इस लेवल पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम बात कर रहे थे चेक दैट इज पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर। ठीक है, तो चेक अगर मैंने लेट सपोज कोई बैंक में पे करवा दिया, तो उससे हुआ क्या, आज की डेट में मेरी कैश बुक थी, पासबुक थी। राम आया भागते भागते, राम ने बोला हे सुनो बिजनेस करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये लो 2000 रुपए का चेक जो मैंने तुम्हें देना था। तुम्हारा यहाँ पर 100 रुपए का बैलेंस आ रहा था, या इसको एक काम, हाँ चलो 100 रुपए का बैलेंस आ रहा था। ये राम का 2000 रुपए का चेक तुम्हारे पास आया, और तुमने अपनी 31 मार्च को ट्रांजैक्शन दिखा दी 2100 रुपए की। लेकिन ये जो चेक था, ये जो तुमने बैंक में जमा कराया, ये जब तक तुमने जमा कराया 31 मार्च की जगह लेट सपोज ये 2 अप्रैल को क्लियर हुआ चेक। अब चेक क्लियर होने में भी टाइम लगेगा, तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ, और यहाँ पर आज की डेट में बैलेंस 100 रुपये ही आ रहा है। अब इसकी एडजस्टमेंट जब तुमसे तुम्हारा एग्जामिनर पूछेगा तो तुम कैसे करोगे? तुम बोलोगे जी बैलेंस एज पर कैश बुक सर मेरा आ रहा है 2100 रुपये, और उसके अंदर क्या हुआ, मैंने डिपॉजिट कराया था सर चेक, मैंने डिपॉजिट चेक पे बट नॉट क्लियर्ड। तो उस वजह से वो कितने अमाउंट का था सर, वो था मेरा 2000 रुपये का। तो अब आपका एज पर बैलेंस, एज पर पासबुक कितना होना चाहिए सर? बैलेंस आपका पासबुक 100 रुपये होना चाहिए। क्या मैच करता है सर? मैच करता है। क्वेश्चन सॉल्व। समझ रहे हो, ये इतना सिंपल है, और हम इन चीज़ों को उठाकर इतना टफ बना देते हैं कि हम हू हल्ला मचा देते हैं कि नहीं सर ये तो हमें समझ ही नहीं आ सकता, हम समझ ही नहीं सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। ये 2 मेजर पॉइंट्स थे, ठीक है। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं।
ये कह रहा है यार अब क्योंकि तुम्हें मेन 2 पॉइंट समझ में आ गए, तो अब मैं थोड़ी सी यहाँ पर स्पीड पकड़ूंगा यार अपने बाकी दोस्तों के लिए भी जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो 2 पॉइंट वो मेजर थे जो तुम्हें समझ में आने चाहिए, जहां से तुम्हें तुम्हारा बेस क्लियर हो गया। अब हम बोलते हैं इंटरेस्ट दैट इज अलाउड बाय बैंक। अगर इंटरेस्ट बैंक कोई अलाउ करता है तो मुझे एक बात बताओ कि क्या होगा। तो यहाँ पर ICAI ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है। द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक वॉज 10,000। द बैलेंस बैंक हैज अलाउड 1,000 इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट टू द कस्टमर। तुम्हें 31 मार्च पर क्या हुआ, बैंक ने 1,000 रुपए का तुमको इंटरेस्ट दे दिया। तो उससे क्या हुआ, तुम्हारी जो पासबुक थी वो बढ़ गई और जो तुम्हारी कैश बुक थी वो आज भी कम है। मैं यहाँ पर फिर एग्जांपल लिख देता हूँ, इंटरेस्ट अलाउड। तो कैश बुक तुम्हारी जो थी वो अभी 10,000 पर ही है और पासबुक तुम्हारी जो है वो 11,000 पर है। क्यों? इसमें 1,000 रुपए का वो इंटरेस्ट है। तो अगर तुम्हें कैश बुक से पासबुक पर जाना है तो तुम क्या करोगे, प्लस 1,000 कर दोगे। तो तुम यहाँ पर बोलोगे कि मेरा पासबुक के अकॉर्डिंग 11,000 होना चाहिए। और सब्सिक्वेंटली अगर तुम्हें पासबुक से कैश बुक पर आना है तो क्या करोगे, ये 1,000 माइनस कर दोगे और बोलोगे सर 10,000 पे मेरा एज पर कैश बुक होना चाहिए। तो ये इतना सिंपल है। एग्जामिनर तुम्हें अगर एग्जामिनर कह दे कि यार अगर उन्होंने तुम्हें सिंपल बोला कि रिकंसाइल करके दो यार हमें कैश बुक और पासबुक, तो ये तुम्हारी डिस्क्रिशन है कि तुम्हें कैश बुक से पासबुक पर जाना है या पासबुक से कैश बुक पर आना है। लेकिन अगर एग्जामिनर ये लिख देता है एग्जाम में कि प्रोवाइड अ रिकंसिलेशन फ्रॉम कैश बुक टू पासबुक, तो इसलिए मैं ये तुम्हें अलग से दोनों ट्रांजैक्शन बताता हूँ कि यार यहाँ पर ये चीज़ प्लस होगी पासबुक पे आने के लिए। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट अलाउ किया है बैंक ने। आज की डेट में बैंक मेरा बढ़ा हुआ है और मेरे को अपनी बुक्स मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी बुक्स में भी वो एंट्री पास करनी पड़ेगी, तो बुक्स बढ़ानी पड़ेंगी, तो इसलिए ये प्लस हुआ। लेकिन अगर सब्सिक्वेंटली मेरे को पासबुक से कैश बुक पर आना होता तो बैंक आज की डेट में बढ़ा हुआ है लेकिन मेरा कैश बुक आज भी वहीं उसी लेवल पर खड़ा है, तो मुझे बैंक को ही कम करना पड़ता, जो कि मैंने यहाँ पर माइनस किया है ताकि मैं जो ये नंबर आ रहा है ये अपने कैश बुक के नंबर से मिला सकूं। तो ब्रॉडली यही अंडरस्टैंडिंग है इसके अंदर। अब सब्सिक्वेंटली हम 4th पॉइंट पर चलते हैं कि 4th पॉइंट यहां पर मुझे क्या बोलता है। फोर्थ पॉइंट बोलता है कि सर इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज्ड बाय बैंक। अब एक चीज बताओ, सिमिलर वही ट्रांजैक्शन हो गई। आज की डेट में पहले बैंक ने मुझे पैसे दिए थे और अब मुझसे बैंक वो पैसे ले रहा है। इंटरेस्ट दैट हैज बीन चार्ज्ड बाय बैंक। तो तुम इसको सोच सकते हो कि क्या इसका ट्रीटमेंट क्या होगा दोनों के लिए। इंटरेस्ट एक्सपेंस आया है, अब मेरे को इनकम आई थी और अब मेरे को एक्सपेंस आया है, तो कैश बुक तो आज भी उसी लेवल पर है लेकिन जो मेरी पासबुक होगी वो मेरी ड्रॉप हो गई आज की डेट में। तो अब मेरे को अगर इन दोनों को रिकंसाइल करना है, अगर मेरे को कैश बुक से पासबुक पर जाना है तो मुझे वही सिमिलर एंट्री कैश बुक में भी कम करनी पड़ेगी। कैसे? ये 100 रुपये था, ये भी 100 रुपये था, 2 रुपये का लेट सपोज कुछ इसने इंटरेस्ट डिडक्ट कर लिया, मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस था लोन के ऊपर, तो ये 98 पे आ गया। अगर मुझे कैश बुक रिकंसाइल करनी है पासबुक पे तो 2 रुपये मैं यहाँ पे भी माइनस करूंगा और बोलूंगा कि सर ये दोनों मेरे रिकंसाइल हो गए। समझ में आ गया? इंटरेस्ट एक्सपेंस, इसको अगर पढ़ना हो तो यहाँ से बुक में से पढ़ लेना। सिमिलरली इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, ये भी वही सेम चीज़ है। आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, बैंक ने आपके बिहाफ पर यहाँ पर ये कहता है कि 2,000 रुपये का डिविडेंड कलेक्ट कर लिया, तो एज पर बैंक 17,000 रुपये का बैलेंस आ रहा है लेकिन एज पर कैश बुक 15,000 रुपये है। तो कैश बुक से पासबुक को मिलाने के लिए क्या करोगे दोस्त, कैश बुक के अंदर 2,000 रुपये ऐड कर दोगे और बोल दोगे कि सर कैश बुक एंड पासबुक मैच हो गई हमारी इसके अंदर। तो ये सारे सबसेट्स हैं। हमने जो मेजर ऊपर जो दोनों ट्रांजैक्शन डिस्कस कर लिए, चेक इशूड मतलब मेरा खर्चा, चेक पेड मतलब मेरा रेवेन्यू, वही ट्रांजैक्शंस के ऊपर अब ये आगे ICAI इसको बस डिफरेंट नाम दे रहा है कि कुछ अगर बैंक में पैसा आ गया, कुछ यहाँ पैसा आ गया तो कैसे होगा। अब सिमिलर वही ट्रांजैक्शन आ गई, जैसे हमारा इंटरेस्ट पहले बैंक ने डिडक्ट कर लिया था, अब कह रहा है कि डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। बैंक ने आपने कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखा था बैंक को कि हे बैंक, मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम जब भी ड्यू हो तो अपने आप पे करा देना। बैंक ने क्या किया, आपकी उस स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ड्यू डेट पर उसकी पेमेंट कर दी। एज पर कैश बुक आपके पास 20,000 रुपये का बैलेंस आ रहा था, एज पर पासबुक आपका बैलेंस जो था 18,500 हो चुका था। अब अगर कैश बुक को पासबुक से मिलाना है तो बताओ
एज अ सिंपल लॉजिक, एज अ सिंपल मैथमेटिक्स क्या करोगे, 1500 रुपये माइनस करोगे और बोलोगे क्यों। इसको ऐसे सोचो कि यार जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन है, एक तुम्हें रामबाण दे देता हूँ मैं इसके लिए, जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन कैश बुक की, पासबुक की, कोई भी तुम्हें समझ में ना आए तो पता है क्या करो, अपने हाथों को दोनों को एक लेवल पर रखो, बोलो कि ये मेरी कैश बुक है। ये ड्राइंग पर मत जाना यार, हंसना मत ड्राइंग को लेकर, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है। तो ये मेरी कैश बुक है, ये मेरी पासबुक है। आज की डेट में लेट सपोज बैंक ने, अभी हम कौन सी ट्रांजैक्शन डिस्कस कर रहे थे उसी पे ही बात कर लेते हैं, चलो ये इंश्योरेंस वाली थी ना। बैंक ने क्या किया, बैंक ने अपने आप इंश्योरेंस की डिडक्शन, मतलब इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर दिया। तो आज की डेट में अपने ये वाले हाथ को तुम क्या करना, ये तुम्हारा ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये तुम्हारा राइट हैंड हो गया। तो राइट हैंड को यहाँ से नीचे ले आना, अगर कुछ ट्रांजैक्शन कभी नहीं समझ में आती तो आज की डेट में तुम्हारा इस पोजीशन पर राइट हैंड है, ठीक है। और ये जो कैश बुक है, ये तुम्हारा हाथ ये आज भी ऊपर है, लेफ्ट हैंड। तो इन दोनों को अब तुम रिकंसाइल कैसे करोगे, दो ही तरीके हैं, या तो ये हाथ को नीचे ले आओ या ये हाथ को ऊपर ले जाओ। अगर एज पर कैश बुक टू पासबुक तुम आ रहे हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर इन दोनों हाथों को मिलाना है तो माइनस कर देना, सिंपल। अगर बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, मेरे को भी अपना आज की डेट में इंश्योरेंस प्रीमियम अपनी बुक्स में से डिडक्ट करना पड़ेगा। माइनस किया और आज की डेट में ये लो, मेरे ये दोनों हाथ फिर से रिकंसाइल हो गए, हाथ यहाँ पे आते हो। और अगर यही सिमिलर ट्रांजैक्शन समझ लो, तुम्हें अगर यही सोचना होता, अगर इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें, अगर तुम्हें ज़्यादा कंफर्टेबल ये है कि सर हम पासबुक से कैश बुक पर जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की डेट में ये मेरी पासबुक होती, ये मेरी कैश बुक होती। इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे किया तो आज की डेट में ये वाला हाथ जो होगा तुम्हारा राइट हैंड जो है वो, तो ये समझ लेना यार ये इंश्योरेंस प्रीमियम क्योंकि खर्चा था तो मैंने इसको जब पे किया तो मेरा ये खर्चा हुआ, तो मेरा ये यहाँ नीचे आ गया। अब आज की डेट में तुम्हारा कैश बुक ऊपर है, तुम पासबुक से जो है कैश बुक पर जा रहे हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा से ऊपर लाना पड़ेगा, तो तुम्हें पासबुक के अंदर उस चीज को प्लस करना पड़ेगा। ये रामबाण है पूरे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आ जाए जो नहीं समझ में आ रही, दोनों हाथों को बराबर रखना, सोचना कि मेरा कैश बुक किस लेवल पर है, मेरा पासबुक किस लेवल पर है, और उन दोनों को रिकंसाइल करने के लिए मुझे प्लस कर, अगर मैं कैश बुक से जा रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। और जब भी सोचो तो एक ही पर्सपेक्टिव से अपने आप को हैबिट डाल लो, कैश बुक टू पासबुक, पासबुक टू कैश बुक। इससे क्या होगा, तुम्हारे ब्रेन को एक ब्रॉड लर्निंग मिल जाएगा कि यार अच्छा, अगर इस नेचर का एक्सपेंस बैंक इनकर कर रहा है तो वही डिडक्शन सिमिलर लेवल पर मुझे भी करनी है जैसे हमने यहाँ पर करी। तो ये रामबाण है पूरी बैंक री। अपने हाथों से अगर कभी ना समझ आए, अपने हाथों को बराबर रख लेना, मूवमेंट कर लेना, इजीली क्लियर हो जाएगा। मैं तो आज भी ऐसे ही करता हूँ, अगर सच बताऊं तो सीधी बात, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कभी मुश्किल नहीं लगे। अब चलो यार आगे बढ़ते हैं, बहुत बातें हो गई। सो डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय कस्टमर। अच्छा जी, चलो आज की डेट में क्या हुआ, तुम्हारा राम एक कस्टमर था, तुमने सेल करी, उसने सीधा जाकर बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब मुझे एक बार, अभी हमने क्योंकि ये हाथ वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, तो मेरे को एक बार एक चीज बताओ कि ये जो कैश बुक थी तुम्हारी आज इस लेवल पे थी, पासबुक जो थी वो तुम्हारी आज इस लेवल पर थी। अब इसके अंदर एक राम आया, राम ने डायरेक्टली आकर पेमेंट कर दी तुम्हारे बैंक में, मतलब पासबुक में, तो पासबुक इससे बड़ी होगी, पेमेंट आई है राम से या कम हुई होगी। एक बार जरा ये सोचो, सोचो 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 और आंसर करने की कोशिश करो, साथ साथ सोचो। इसको सिर्फ सुनोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। ये यहाँ पे सत्संग नहीं है जो सिर्फ सुनकर समझ में आ जाएगा और सीए क्लियर हो जाएगा। विश्वास रखो, सीए कैसे नहीं क्लियर होगा जब तक अपना दिमाग नहीं लगाओ। तो सोचो, अगर राम आया, राम ने आकर पासबुक मेरे बैंक में कुछ पेमेंट करा और उससे मेरा पासबुक बड़ा होगा, बैंक बड़ा होगा या बैंक कम होगा, पेमेंट आई है, पेमेंट आई है मेरे दोस्त, पेमेंट आई है, बिल्कुल सही बात है, मेरा बैंक बड़ा होगा। तो ये जो मेरा राइट हैंड है, अगर आज की डेट में अपना साथ में राइट हैंड मूव करो, ये राइट हैंड मेरा ऊपर आ गया होगा। आज की डेट में पासबुक ऊपर से खड़े होकर नीचे कैश बुक को देख रही है, पासबुक बड़ी हुई है, राम ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी है। तो अगर अब तुम कैश बुक टू पासबुक रिकंसाइल कर रहे हो तो तुम्हें इस हाथ को भी ऊपर लेकर जाना है बराबर लाने के लिए। तो क्या करोगे, ऐड करोगे या माइनस करोगे कैश बुक में? जल्दी सोच के बताओ, ऐड करोगे या माइनस करोगे? कैश बुक बढ़ेगी कैसे, ऐड होने से या माइनस होने से? सही जवाब, ऐड होने से बढ़ेगी, माइनस थोड़ी ना। माइनस करोगे तो कम हो जाएगा ना, माइनस करोगे तो डिफरेंस तो डबल हो जाएगा अगर कैश बुक और पासबुक में देखोगे। तो
ये क्या करोगे तुम इसके अंदर, तुम इसको ब्रॉड लेवल पे, ये बड़ा गंदा चीची हो गया है, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं यहाँ पे, तो तुम सिर्फ और सिर्फ इसको प्लस करोगे यहाँ पे और अपने कैश बुक को ले आओगे और बोलोगे सर मेरा कैश बुक और पासबुक रिकंसाइल हो गया, सिंपल एज दैट। ठीक है। अब हुआ एक और, चलो एक ट्रांजैक्शन और आ सकती है, ये सारे अलग अलग नाम है यार, कॉन्सेप्ट सारा वही है, खर्चा कहाँ पर फॉल कर रहा है, कैश बुक पासबुक अपने हाथों के मूवमेंट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बहुत ही बढ़िया। ये कहता है बैंक इज नॉट एबल टू रिसीव पेमेंट ऑन प्रोमिसरी नोट डिस्काउंटेड बाय इट विल डेबिट द कस्टमर अकाउंट टुगेदर विद द चार्जेस इट मे हैव इनकर्ड, द कस्टमर विल नेचुरली मेक द एंट्री ओनली व्हेन ही सीज इट इन पासबुक। अब इसका मतलब क्या है यार, तुमने आज की डेट में इसको मैं अलग से समझा देता हूँ। डिसऑनर ऑफ अ चेक का मतलब क्या हुआ, तुमने यार एक काम किया, तुमने डिसऑनर माय गॉड, डिसऑनर ऑफ द चेक, डिसऑनर, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ यार, तुमने अपनी कैश बुक थी, पासबुक थी, एक चेक आया दोस्त राम से तुमको, तुमने अपने राम से जब वो चेक आया तो तुम्हारे पास यहाँ पर 10,000 रुपये का बैलेंस था, 3,000 रुपये का चेक आया, तुमने अपने पास 13,000 रुपये का बैलेंस रिकॉर्ड कर लिया और तुमने ये चेक भी जाकर टाइमली मैनर में बैंक में जमा करा दिया। बैंक में भी उस दिन 10,000 रुपये का बैलेंस था, लेकिन क्या हुआ, राम के अकाउंट में 3,000 रुपये थे ही नहीं और चेक हो गया बाउंस। ओ माई गॉड, चेक हो गया बाउंस। अब बैंक, अब तुमने तो 3,000 रुपये रिकॉर्ड कर दी, बैंक क्या करेगा, जैसे ही चेक बाउंस होगा, तुमने गलत बैंक में, तुमने गलत चेक लगाया, बैंक में वहां पर पैसे नहीं थे, बैंक को मेहनत करनी पड़ी, बैंक ने उठाकर 100 रुपए के बाउंसिंग चार्ज तुम्हें लगा दिया, पैसे देने की बजाय दोस्त तुमसे उन्होंने पैसे ले लिए। ये क्या हो गया, आज की डेट में मैं तो रिकंसाइल कराने जा रहा था 3,000 को 3,000 से, लेकिन 3,000 की जगह ये तो मैं तो अपनी जब कैश बुक देखूंगा मैं कहूंगा यार मेरे पास 13,000 रुपये है, बैंक के पास 9900 रुपये आ रहे हैं, ये फर्क कैसे आ गया। फिर तुम्हें बैंक बताएगा अब यहाँ पर 2 ट्रांजेक्शन्स होंगी मेरे दोस्त, यहाँ पर 2 ट्रांजेक्शन्स होंगी आज की डेट में। जब अब तुम अपनी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाओगे तो तुम क्या बोलोगे, बैलेंस एज पर कैश बुक 13,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद तुम बोलोगे, तुम डिसऑनर्ड चेक के नाम से एक अपनी एंट्री लगाओगे कि डिसऑनर्ड चेक था सर मेरा, वो कितने का था सर, वो 3,000 रुपये का था, माइनस वो डिसऑनर के जो बैंक ने तुमसे चार्जेस ले लिए वो भी तुम्हें लगाने पड़ेंगे अब 100 रुपये। ये राम ने तुम्हारा बैलेंस बढ़ाने की बजाय बेटा बैलेंस कम कर दिया। तो ये एक ही ट्रांजेक्शन का, डिसऑनर की एक ही ट्रांजेक्शन का ड्यूअल इफेक्ट आएगा, ये याद रखना। ये स्पेशल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन है, इसको लिख लेना कि ये जो 13,000 रुपये है माइनस 3,000 वो करोगे जो कि चेक नहीं लगा, और माइनस 100 रुपये वो करोगे जो बैंक ने एडिशनली तुमसे ले लिए। तो आज की डेट में तब तुम्हारा जाकर 9900 रुपये का ये जो पासबुक का बैलेंस है मैच करेगा। समझ में आया, समझ में आया तो अच्छी बात है। अगर इसमें कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं दोबारा इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा या फिर दोबारा एक बार वीडियो को बैक करके देख लो, समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर 2 तरीके की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ठीक है। ब्रॉडली यार अब यही है। बिल्स आखिरी ये जो बोलता है गुड्स आर सोल्ड, डॉक्यूमेंट में भी सेंड थ्रू बैंक, बैंक इज एबल टू कलेक्ट द अमाउंट इट विल क्रेडिट, ओके में ओनली एंट्री ऑन रिसीविंग द पासबुक। अब ये भी सिमिलर है यार, यहाँ पर तुमने अपना जो था, यहाँ पर तुम्हें चेक डिपॉजिट करवाया था, अब यहाँ पर कुछ बिल्स कलेक्ट करे हैं, अगर गुड्स आर सोल्ड एंड डॉक्यूमेंट में भी सेंड थ्रू बैंक, इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्टली तुम्हारा जो चेक था वो राम ने बैंक में जाकर ही लगा दिया। मतलब आज की डेट में हम क्या बात कर रहे हैं, ये वही सिमिलर चीज़ है जो हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। राम ने बिल्स कलेक्टेड वाला जो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि कोई चेक आया बिल्स कलेक्टेड वाला कि तुमने इसको सेल करा राम को, बैंक ने उसकी कलेक्शन कर ली राम से, तो बैंक जो था आज की डेट में मेरे पास बैंक ने 10,000 रुपये बैंक में दे दिए, तो मेरी जो पासबुक थी वो 10,000 रुपये से हाई थी, और जो मेरी कैश बुक थी उसमें वो ट्रांजैक्शन अभी तब तक नहीं आएगी जब तक मैं पासबुक देखूंगा नहीं। तो पासबुक देखकर मैं यहाँ पर जब भी रिकंसाइल कर रहा हूँ तो मैं ये लिखूंगा
बैलेंस एज पर कैश बुक 0 प्लस बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक, कलेक्टेड बाय बैंक कितना 10,000, तो बैलेंस एज पर पासबुक कितना हुआ 10,000। समझ में आ गया। ब्रॉड सारी ट्रांजैक्शंस हमने जितना ग्रैनुलर लेवल पे जाना था वो ट्रांजैक्शंस भी डिस्कस कर ली हैं।